क्या एक क्रिश्चियन व्यक्ति लड्डू खा सकता है? आप बोलेंगे ये कौन सा पागलों वाला सवाल है। हाँ, हम लोग ज़रूर लड्डू खा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एक क्रिश्चियन व्यक्ति उसी लड्डू को प्रसाद के रूप में खा सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, हम नहीं खा सकते। मेरा सवाल यह है कि पहले लड्डू में और दूसरे लड्डू में क्या फ़र्क है? बस इतना कि जो प्रसाद का लड्डू है किसी के नाम से वो डेडिकेटेड किया गया है, किसी को समर्पित किया गया है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लेते। मेरा सवाल ये है कि क्या क्रिश्चियन लोग बॉलीवुड गीतों को सुन सकते हैं? क्या उन गीतों को वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं, इस समय जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उन लोगों को मालूम होगा कि हमारे क्रिश्चियन समाज के एक बहुत ही जाने माने सिंगर कैमरून मेंडिस पिछले कई दिनों से वो बॉलीवुड सॉन्ग्स को वो गा रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये गीत मुझे प्रभु के नज़दीक लेके आता है, ये शब्द मुझे प्रभु के नज़दीक लेके आते हैं। मैं उनके अपोज में नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ में नहीं हूँ। और वो जो उनको जो गीत अच्छे लग रहे हैं या जो उनको उस गीतों के द्वारा प्रभु की उपस्थिति का उनको अनुभव हो रहा होगा तो उनके लिए वो सही है, हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कैमरून मेंडिस भारत देश का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत देश के लाखों जवान लोग फॉलो करते हैं, जिनके गीतों को लाखों जवान लोग सुनते हैं और उनके समान गीत गाना पसंद करते हैं, उनके समान बनना पसंद करते हैं, उनके समान वो लोग करना पसंद करते हैं। आज बहुत सारे जवान लोगों का आदर्श है कैमरून मेंडिस, और वो इन दिनों में जो कर रहे हैं, अगर आप उनके वीडियोस को देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो लगातार वो दिन प्रतिदिन गाते जा रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हैं कि ये गीत मुझे प्रभु के पास लेके आता है। मैं इसको गलत क्यों ठहरा रहा हूँ या मैं इसके खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ? मैंने जब इसके बारे में बोला, बहुत सारे लोगों को ये गलत लगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो जो बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करो। फिर मैंने समझने की कोशिश किया कि वास्तव में वो क्या बोल रहा है। तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि आप लड्डू तो खा सकते हैं, लेकिन वही लड्डू अगर कोई आपके हाथ में ये कह के दे ये प्रसाद है तो आप नहीं खाएंगे। लड्डू सेम है, उसका मटेरियल सेम है, उसमें जो बेसन है, जो शक्कर है, जो घी है, जो तेल है, या जो भी मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है वो सब सेम है। लेकिन आप उसको प्रसाद को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो एक व्यक्ति के लिए या किसी ईश्वर के लिए डेडिकेटेड किया गया है, और मसीह होने के नाते हम लोग उसको नहीं लेते हैं। ठीक उसी रीति से बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है वो बॉलीवुड के लिए डेडिकेटेड है, वो उस समाज के लिए डेडिकेटेड है, उस संसार के लिए डेडिकेटेड है जो सांसारिकता से लिप्त है। भले ही उसके लिरिक्स, भले ही उसका म्यूजिक, भले ही उसके शब्द आपके हृदय को छेदने वाले हो, भले ही उसके शब्द आपको बहुत इंस्पायर करते हो, लेकिन वो डेडिकेटेड है इस इविल वर्ल्ड के लिए, इस संसार के लिए, परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं है। भले ही उसके शब्द आपके हृदय को स्पर्श करते हो। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जो हमको लगता है वाह कितना अच्छा गीत है, लेकिन हम उसको नहीं गुनगुना सकते हैं, हम उसको नहीं गा सकते क्योंकि वो इस संसार के ईश्वर के लिए डेडिकेटेड है। कौन है संसार का ईश्वर? बाइबल हम लोगों को क्लियर बताता है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, लूसीफर के विषय में कहा गया कि वो जब सृजा गया, उसके डब और उसके बांसुलियां उसमें सृजी गई थी। और हम लोग जानते हैं कि लूसीफर जो है वो बहुत ही बढ़िया वो आराधक था, बहुत ही अच्छा वो म्यूजिशियन था, लेकिन घमंड करके वो प्रभु की उपस्थिति से गिर गया। म्यूजिक बहुत ही पावरफुल है। म्यूजिक ने कई लोगों के जीवन को बनाया है। कई लोग म्यूजिक के कारण वो सुपरस्टार बन गए हैं। मैं कई बार वर्शिपर से मैं खासकर हमेशा मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि म्यूजिक बहुत डेंजरस चीज़ है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो, आराधना और जो संगीत है उसके फर्क को हमको समझना चाहिए। मसीह संगीत जो है, मसीह आराधना जो है वो दुनियादारी के संगीत से बहुत अलग है।
और आजकल जो हम लोग संगीत सुन रहे हैं, आजकल जो हम लोग गीतों को सुन रहे हैं, ज़्यादातर ये बॉलीवुड से इंस्पायर होके ही आ रहा है। कई ऐसे गीत हैं, मैंने कई बार लोगों को बोला है जो वो गीत गाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कई बार बोला, यार ये तुम किसके लिए गा रहे हो? क्या प्रभु के लिए गा रहे हो या किसी और के लिए गा रहे हो? क्योंकि उन गीतों में या उन लिरिक्स में कहीं प्रभु का नाम नहीं आता था। कई ऐसे मसीही गीत है जो हमको आराधना से भटकाती है। मेरे प्रियो, बाइबल हम लोगों को आराधना के विषय में बताता है और हम लोग जानते हैं कि दाऊद राजा बाइबल का एक बहुत ही बढ़िया आराधक है और वो लिखता है कि प्रभु के लिए नया गीत गाओ। हम उन गीतों को नहीं ले सकते जो किसी के लिए डेडिकेटेड किया गया है। हम उन गीतों को नहीं गा सकते जो संसार के लिए समर्पित किया गया है, जो संसार के ईश्वर के लिए समर्पित किया गया। बॉलीवुड हमारे देश के लिए बहुत बड़ा श्राप है। बॉलीवुड हमारे देश में एक बहुत बड़ा कर्स है। वो लाखों जवानों को पाप में गिरा रहा है, वो लाखों जवानों के जीवनों को बर्बाद कर रहा है, लाखों लोगों के जीवन को वो पाप की ओर लेके जा रहा है। उसके गीत, उसके डायलॉग, उसके एक्शन, उसके वो जो सारा मटेरियल है वो पाप से भरा हुआ है, लोगों के जीवन को बर्बाद की ओर लेके जा रहा है। और हम जब ये बोलते हैं कि ये गीत मुझे प्रभु की सन्निधि में लेके जा रहा है, ये गीत मुझे प्रभु की उपस्थिति में लेके जा रहा है, तो मेरे समझ से तो परे है वो किस रीति से आपको प्रभु की उपस्थिति में लेके जाएगा। अगर आपको प्रभु की उपस्थिति में लेके जाना है, प्रभु ओरिजिनल है, वो आपको अपने शब्द देगा, आपको अपने बातें देगा, आपको अपने विचार देगा। आप अपने गीतों को बना सकते हैं, आप अपने गीतों को गा सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रभु के सामने प्रकट कर सकते हैं। वो आपकी सच्ची आराधना। बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ना कि किसी को कॉपी करके, ना कि किसी सांसारिक चीज़ों को आप लेकर ये बोले कि ये मुझे प्रभु के पास लेके आ रहा है। मैं कैमरून मेंडिस के विरोध में नहीं हूँ, मैं भी उनके गीतों को सुनता हूँ और कई बार कैमरून मेंडिस ने पर्सनली मुझसे बात किया। वो चंद्रपुर में आना चाहते थे, कई बार उन्होंने मुझको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन किया, हम लोग प्लान किया कि कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन कुछ बातों के कारण मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, हमको ये नहीं करना है। मेरे प्रियो, सांसारिकता का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे इन बातों से सहमत नहीं होंगे। क्यों सहमत नहीं होंगे? क्योंकि हमारा माइंड जो है सांसारिकता में मिक्स हो गया है, सांसारिकता से मिलजुल गया है। हमारा माइंड जो है इस पूरे संसार के जो बातें हैं उसमें हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग फंसते जा रहे हैं, हम लोग घुलते जा रहे हैं और हमको बहुत सारी बातें जो हम लोग देखते हैं, हमको लगता है नहीं यार, कुछ नहीं होता, सब चलता है। लेकिन बाइबल कहता है, अगर हम रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, वहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आपका चाल चलन बदलना है, आपका स्वभाव बदलना है, आपके विचार बदलना है, आपकी मेंटालिटी बदलना है। वो चीज़ें आपको प्रभु के पास नहीं लेके आ सकती। आपको प्रभु की उपस्थिति ही, प्रभु के वचन ही आपको और प्रभु के सन्निधि में लेके आ सकता है। तो मैं खासकर मैं बात करना चाहता हूँ उन जवानों से, उन वर्शिप लीडर से, उन संगीतकारों से। मेरे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं हमारे चर्चेस में जिनके पास बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे गीतों को गाते हैं, गा सकते हैं, बहुत अच्छे गीत वो लोग गाते हैं, बहुत अच्छे गीत वो लोग लिखते हैं। लेकिन अगर आप उनका पर्सनल लाइफ देखेंगे, उनका पर्सनल लाइफ प्रभु से बहुत दूर है, प्रभु से बहुत दूर है। मैं कई लोगों को मैंने बहुत बार बोला कि आपको ये गीतों से ज़्यादा प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना है, आपको ये म्यूजिक से ज़्यादा आपको प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। आप यदि प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप वर्शिप लीडर नहीं हैं। 2-3 साल पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था और मैं उसमें यह बताया था कि देखो, वर्शिप और वो जो हॉलीवुड बॉलीवुड सिंगिंग पैटर्न है कैसा मिक्स होते जा रहा है। आज हमारे वर्शिपर के लिए बहुत सारे फॉग लाइट चाहिए, बहुत सारा बड़े बड़े स्टेज चाहिए, बहुत सारे ये चाहिए वो चाहिए। ये सब क्यों? क्योंकि ये पब्लिक के लिए आकर्षण है। प्रभु को आकर्षित नहीं कर रहे हैं हम लोग, परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर रहे हैं हमारे वर्शिप के द्वारा। हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं स्टेज पे, हम अपने अंदर जो टैलेंट है म्यूजिक का वो दिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, कहीं भी प्रभु ऐसे चीज़ों से आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, आप लोग कीजिए, कोई उसमें
गलत नहीं है, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रभु को आकर्षित नहीं कर सकता। भले ही लोगों को आकर्षित करेगा वो, लेकिन प्रभु को आकर्षित नहीं कर सकता। मैं खासकर मैं बोलना चाहता हूँ उन जवानों से, उन वर्शिप लीडर से, उन सिंगर से, उन म्यूजिशियन से कि क्या आप सांसारिकता में फंसते जा रहे हैं? क्या आप प्रभु के उपस्थिति में आ रहे हैं? आप एक गीत गाने से पहले कितना घंटा आप प्रभु की उपस्थिति में बिता रहे हैं? बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो जब चर्च में आते हैं, म्यूजिक बजाने के लिए आते हैं, उनके हाथ में उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहता है, लेकिन उनका बाइबल नहीं रहता है। जब वो लोग, उनका गीत गाना बजाना हो जाता है, वो चर्च छोड़कर चले जाते हैं, प्रभु की आराधना में नहीं बैठते हैं, प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, बाकी के कार्यक्रमों में वो पार्ट नहीं लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि यदि आप वर्शिप टीम में है, यदि आप सिंगिंग टीम में है, यदि आप म्यूजिशियन हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए, प्रार्थना करें। जहाँ पे भी प्रार्थना होता है, उपवास की प्रार्थना, जो भी प्रार्थना होती है, पहले म्यूजिशियंस को, पहले वर्शिप लीडर्स को होना चाहिए, क्योंकि वर्शिप लीडर्स, म्यूजिशियन, सिंगर वो लोग होते हैं जो प्रभु के आत्मा के लिए वो उस एटमॉस्फेयर को तैयार करते हैं, वातावरण को तैयार करते हैं। यदि उनका जीवन पवित्र नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को हम वहाँ पे महसूस नहीं कर पाएंगे। उनके कारण जो हमारे आगे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हैं, उनके लिए भी आप रुकावट का कारण बनते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड सॉन्ग्स भले ही उसके लिरिक्स कितने भी अच्छे हो, बॉलीवुड सॉन्ग्स भले ही कितने भी आपको इंस्पायर करते हो, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा उत्तेजना ही क्यों ना लाते हो, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको नहीं लेके जा सकता, बिल्कुल नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो सांसारिक ईश्वर के लिए डेडिकेटेड है। एक लड्डू जब आप लड्डू के रूप में लेते हैं तो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन जब वो किसी के लिए डेडिकेटेड किया गया प्रसाद है तो आप उसको नहीं खा सकते। वो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक उसी रीति से बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड पिक्चर्स, बॉलीवुड मूवीज ये परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ला सकते। वो उल्टा आपको सांसारिकता में लेके जाएंगे, वो उल्टा आपको सांसारिकता में घसीटते हुए जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप इन रीति के विचारों में फंसे हुए हैं तो कृपया प्रभु के पास आइए, सारे बातों को छोड़ दीजिए। भले ही वो आपको अच्छा लगता हो, वो आपको प्रभु के नज़दीक नहीं लेके जाएगा, प्रभु से दूर लेके जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी म्यूजिशियन से, वर्शिप लीडर से, सिंगर से कि आप प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपको शब्द देगा, प्रभु आपको म्यूजिक देगा, प्रभु आपको स्वर देगा, प्रभु आपको वो ट्यून देगा। आप किसी का नकल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको प्रभु के पास खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद खींचता है। संसार आपको प्रभु के पास खींचने की ज़रूरत नहीं है, सांसारिकता आपको प्रभु के पास खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय वर्शिप लीडर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, सावधान रहिए। आप किसकी ओर जा रहे हैं? कौन आपको आकर्षित कर रहा है, संसार या प्रभु? प्रभु आपको यदि आकर्षित कर रहा है, दुनियादारी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर दुनियादारी आपको आकर्षित कर रहा है तो प्रभु को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। तो सावधान रहिए, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताइए, ऐसे सारे बातों को छोड़ दीजिए, प्रभु के पास आइए, उससे मांगिए, वो आपके जीवन को आशीषित करेगा, वो आपके जीवन से एक अभिषेक को निकालेगा, वो आपके जीवन से, आपका टैलेंट नहीं, आपका अनॉइंटिंग चाहिए लोगों के जीवन को स्पर्श करने के लिए। आज बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स है लेकिन अनॉइंटेड वर्शिपर नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस है लेकिन अनॉइंटेड वर्शिपर की कमी है। दाऊद जब म्यूजिक बजाता था, दाऊद जब वीणा बजाता था, शैतान, दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर से निकल जाती थी। वो अभिषेक था, वो टैलेंट नहीं था। आज बहुत सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस है हमारे पास चर्चेस में, लेकिन अभिषिक्त म्यूजिशियंस नहीं है।
अनॉइंटेड म्यूजिशियंस नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु से प्रार्थना करो, वो आपको अनॉइंटिंग देगा, वो आपका अभिषेक करेगा और वो अभिषेक लोगों के जीवन को स्पर्श करेगा। आप किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, सांसारिकता से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा और जब आप प्रभु की ओर आकर्षित हो जाएंगे, आपके जीवन से लाखों करोड़ों लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।